एक बात हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि ज्यादातर समय हम लोगों की सक्सेस देखने या फिर अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करने में बिता देते हैं। मगर हम ये क्यों नहीं करते कि जो सक्सेसफुल लोग सीक्रेटली कर रहे हैं उसे समझें और उसे एग्जीक्यूट करें। इन शब्दों को बार बार सुनिएगा और गहराई से इसका अर्थ समझिएगा। आज की बुक समरी है रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट, गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। ये समरी आपको कैश फ्लो के बारे में सिखाएगी और आपको अमीर बनने के लिए क्या चाहिए इसकी बेहतर समझ देगी। आप इस समरी से बिजनेस शुरू करने और इन्वेस्ट करने की अहमियत को सीखेंगे और 7 स्टेप्स गाइड के बारे में जानेंगे जो आपके फाइनेंशियल आजादी के सफर की रफ्तार को बढ़ा देगी। ये समरी बताती है कि अमीर लोग काम करके अमीर नहीं बनते, वो अपनी अप्लाई की गई टेक्निक्स के कारण अमीर बनते हैं। तो क्या है कैश फ्लो क्वाड्रेंट और कौन सी है वो टेक्निक्स जिन्हें अमीर और सक्सेसफुल लोग अप्लाई कर रहे हैं, जानेंगे आज की बुक समरी से। लेकिन इससे पहले कि समरी शुरू करें, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में जानते हैं। वो एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं। उनकी बुक्स की दुनिया भर में 40 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकी हैं। कियोसाकी रिच डैड कंपनी के फाउंडर भी हैं, जिसका मकसद है लोगों को बुक्स, सेमिनार और वीडियोस के जरिए बिजनेस और फाइनेंस के बारे में एजुकेट करना। आइए अब शुरू करते हैं आज की बुक समरी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट कियोसाकी, ओनली ऑन गीगल। क्या आप फाइनेंशियल सक्सेस पाना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है? क्या आप अपना फाइनेंस हैंडल करने का तरीका बदलना चाहते हैं? तो फिर यह समरी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और उससे कहीं ज्यादा की ओर गाइड कर सकती है। इस समरी को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए अपना टाइम और अपना एफर्ट इन्वेस्ट कीजिए। इसमें आप फाइनेंस को ज्यादा जल्दी और ज्यादा असरदार तरीके से मैनेज करना सीखेंगे। अमीर होने का मतलब ज्यादा पैसे कमाना नहीं होता है। ये पैसे का लेन देन हैंडल करने और जितना हो सके उतना पैसा बचाकर रखने के बारे में भी है। आमतौर पर जो माना जाता है उससे उल्टा एक जॉब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेकर नहीं जाती है। आप बस अपना ज्यादातर समय काम में फंसे हुए बिताते हैं और आपकी इच्छा होने पर भी आप अपनों से नहीं मिल पाते। लोगों को सिक्योरिटी से ज्यादा आजादी चाहिए होती है, लेकिन ज्यादातर लोग जो वो चाहते हैं वो करने के लिए आजाद होने के बजाय फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो आजाद नहीं होना चाहते, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो इसे अपने लिए सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन मानते हैं। इस समरी में आपको एहसास होगा कि आजादी की एक कीमत होती है, लेकिन उसका इनाम उससे भी बढ़कर होता है। एक जॉब आपको शायद वो हर चीज दे जिसकी आपको जरूरत है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम आपको ज्यादा समय और पैसा देगी जो आप अपने करीबी लोगों पर खर्च कर सकते हैं। द कैश फ्लो क्वाड्रेंट और 7 स्टेप्स गाइड आपको वो सभी चीजें देगी जो आपको फाइनेंशियल सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज्यादा जानकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट आपके लिए सही है। तो चलिए अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाते हैं इस पहले चैप्टर के साथ, व्हाई डोंट यू गेट अ जॉब। जब भी हम किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो इंसान सबसे पहले एक स्टेबल जॉब खोजने के बारे में सोचने लगता है, चाहे वो ग्रोसरी पैक करने का काम हो या फिर किसी जानी मानी कंपनी में हाई रैंकिंग वाली पोजीशन। हम सभी को वो सिक्योरिटी चाहिए होती है जो एक स्टेबल जॉब देती है। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ज्यादातर लोगों की तरह नहीं है। मुश्किल के समय में उन्होंने एक स्टेबल जॉब पाने के कई मौके छोड़ दिए थे। आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? तो आइए ये जानने के लिए उनकी कहानी सुनते हैं। 1985 रॉबर्ट के लिए सबसे खराब साल था। उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपना घर और सेविंग्स खो दी थी। इस साल के दौरान रॉबर्ट और किम के पास न तो घर था और न ही जॉब। रहने के लिए उनके पास न कोई जगह थी, इसलिए वो 3 हफ्तों तक अपनी पुरानी टोयोटा कार में रहे। तीसरे हफ्ते के बाद एक दोस्त को उनकी हालत के बारे में पता चला और उन्होंने उनकी मदद की। उस दोस्त ने रॉबर्ट और उनकी पत्नी को 9 महीने के लिए रहने की जगह दी। जब दूसरे दोस्तों और परिवार वालों ने उनके बारे में सुना तो सभी ने एक ही बात पूछी कि आप जॉब क्यों नहीं करते? शुरुआत में रॉबर्ट और किम ने अपना बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि
वो आखिर एक सिक्योर जॉब क्यों नहीं करना चाहते थे। वो दोनों ही अच्छे खासे पढ़े लिखे काबिल इंसान थे। प्रॉब्लम कभी जॉब पाने के बारे में थी ही नहीं, बात उससे पैसे कमाने के बारे में थी। रॉबर्ट और किम अपने आसपास की दुनिया से कुछ और चाहते थे। वो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहते थे। रॉबर्ट में इन्वेस्ट करने का टैलेंट था, वहीं किम को बिजनेस के बारे में काफी कुछ पता था, इसलिए उन्होंने आम एम्प्लॉयज के बजाय इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर बनने के लिए कड़ी मेहनत की। 4 साल के बाद किम और रॉबर्ट को उनका पहला बड़ा मौका मिला। 1989 तक वो मिलियनेयर बन चुके थे, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल आजादी पाने की इच्छा थी। ये कभी भी अमीर होने के बारे में नहीं था, बल्कि ये पैसे कमाते हुए अपने लिए समय निकालने के बारे में था। 1994 तक रॉबर्ट और किम फाइनेंशियली आजाद हो गए थे। उसके बाद उन्हें अपनी जिंदगी में कभी भी एक और दिन काम नहीं करना पड़ा। जहां वो अभी थे वहां पहुंचने में उन्हें 9 साल लगे, लेकिन उनकी सोच और मेहनत रंग लाई। वो जिस काम में अच्छे थे उसे करके उन्होंने फाइनेंशियल आजादी पाई। जॉब करना हमेशा हर चीज का जवाब नहीं होता है। 9 to 5 की जॉब करने के अलावा भी फाइनेंशियल दुनिया में बहुत कुछ है। अगर आप फाइनेंशियल आजादी पाना चाहते हैं तो आपको इसे पाने के लिए एक्सपीरियंस से कहीं ज्यादा की जरूरत होगी। आपको मुश्किलों से उबरने, पक्के इरादे, टैलेंट और कैश फ्लो क्वाड्रेंट की लगभग हर तरह की जानकारी की जरूरत है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप स्कूल में सीखते हैं। रॉबर्ट के लिए ये वो चीज थी जिसे उनके रिच डैड ने उन्हें तब सिखाया था जब वो छोटे थे। ये क्वाड्रेंट 4 एरिया से बना है। हर एरिया इनकम के सोर्स को दिखाता है। पहला सेक्टर है एम्प्लॉय। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट के ऊपर लेफ्ट एरिया है। ये सेक्टर आपके इनकम के सोर्स के लिए एक एम्प्लॉयमेंट को दिखाता है। अगर आप दूसरों के लिए काम करना और उन्हें अमीर बनाना पसंद करते हैं तो ये क्वाड्रेंट आपके लिए है। अगला क्वाड्रेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये नीचे की ओर लेफ्ट वाला एरिया है। इसमें भी आप काम करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए। अगर आप बिजी रहना चाहते हैं और खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये क्वाड्रेंट आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। आप क्या करना चाहते हैं इस पर आपका ज्यादा कंट्रोल होगा, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने के लिए आपको घंटों काम करने की जरूरत होगी। तीसरा सेक्टर है बिजनेस ओनर। ये क्वाड्रेंट ऊपर राइट साइड में है। इसमें भी आप एक बिजनेस के मालिक होते हैं, लेकिन इसे खुद चलाने के बजाय आप दूसरों से अपने लिए काम करवाते हैं। इसमें आप पैसिव होते हैं, यानी दूसरों को काम करने देते हैं। आखिरी क्वाड्रेंट है इन्वेस्टर। ये क्वाड्रेंट नीचे की ओर राइट साइड में होता है। इस क्वाड्रेंट में आप दूसरों के लिए या अपने लिए काम नहीं करते। इसके बजाय आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको मिलने वाले प्रीमियम और डिविडेंड से आप कमाई करते हैं। पहले 3 क्वाड्रेंट के उल्टे जहां कैश की जरूरत नहीं पड़ती है, इस क्वाड्रेंट में जीना शुरू करने के लिए आपको ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। फाइनेंशियल आजादी पाने की चाबी ये जानना है कि आप क्वाड्रेंट के किस हिस्से में सबसे अच्छे हैं। जब आप ये पहचान लेते हैं कि आपके लिए क्या सही है, तो अपनी नॉलेज और स्किल्स के साथ आप काम कर सकते हैं। आपको एक खास क्वाड्रेंट चुनने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं कि कैसे काम करना है, तो आप चारों में से कई एरिया से कमाई कर सकते हैं। अपना क्वाड्रेंट चुनने का मतलब ये पता लगाना नहीं है कि मार्केट में सबसे बेस्ट क्या है। ये इस बारे में है कि आपके लिए सबसे सही क्या है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी है तो उन अपॉर्चुनिटीज को फॉलो करें जो इससे जुड़ी हुई हैं। आप जिस एरिया के बारे में ज्यादा जानते हैं या जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे हैं, उससे अपोजिट क्वाड्रेंट में जाने से आपके जीतने के चांस 9 के बराबर हो जाते हैं। हर क्वाड्रेंट एक एक्सपर्ट नॉलेज के एरिया की तरह है। आप जानते हैं कि बेस्ट बनने का इकलौता तरीका है कि आप जो पहले से जानते हैं उसी पर डटे रहें और उससे जुड़े मौके खोजें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। व्हाई पीपल चूज सिक्योरिटी ओवर फ्रीडम। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने टीनेज के सालों को ये मानते हुए बिताया था कि आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता कॉलेज की डिग्री लेना है। उन्हें लगता था कि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको कॉलेज खत्म करने और एक स्टेबल जॉब पाने की जरूरत है। समय के साथ रॉबर्ट ने महसूस किया कि उनके पुअर डैड ने उन्हें जो नजरिया दिया था उसमें आजादी और सेटिस्फेक्शन की कमी थी। एक आम जॉब पर भरोसा करके रॉबर्ट को रिटायर होने तक हर दिन काम करना पड़ता। एक दिन उनके रिच डैड ने उन्हें एक बात सिखाई जो जिंदगी भर के लिए एक सबक बन गई। उन्होंने रॉबर्ट से कहा, बेटा अगर तुम अमीर बनना चाहते हो
तो तुम्हें फाइनेंशियल आजादी खोजनी होगी। उस समय रॉबर्ट को एहसास हुआ कि फाइनेंशियल आजादी और सिक्योरिटी दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जहां उनके पुअर डैड ने एक स्टेबल जॉब हासिल करने पर फोकस किया था, उनके रिच डैड ने उन्हें फाइनेंशियल आजादी खोजने के लिए एनकरेज किया। ज्यादातर लोग आजादी से ज्यादा सिक्योरिटी पाना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो इसे चाहते हैं, बल्कि इसीलिए है क्योंकि वो सिर्फ इसी एक चीज के बारे में जानते हैं। हम सभी को इसी तरह पढ़ाया सिखाया जाता है कि हमें ग्रेजुएट होने के बाद काम करना है। इसलिए हम मानते हैं कि अच्छे से जीने के लिए एक स्टेबल जॉब पाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपको जो सिखाया गया था वो सब झूठ था और फाइनेंशियली सिक्योर होने का एक आसान और तेज तरीका है। फाइनेंशियल आजादी काम करने से नहीं मिलती, ये फाइनेंशियली लिटरेट होकर, मतलब फाइनेंस के बारे में जानकार या समझदार होकर पाया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी या समझ एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर स्कूल नहीं सिखाते हैं। ज्यादातर स्कूल सिर्फ यही सिखाते हैं कि परफेक्ट जॉब कैसे पाई जाती है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी फाइनेंशियल आजादी की चाबी है। आप अपने फाइनेंस के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, उसे संभालने में आप उतने ही बेहतर बनेंगे। फाइनेंशियली लिटरेट लोग जितना मुमकिन हो उतना पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते, वो अपने पैसे से अपने लिए काम करवाने पर फोकस करते हैं। जब आप फाइनेंसिंग के बारे में सीखते हैं तो आप ज्यादा मौके देख पाते हैं, जो एम्प्लॉय माइंडसेट वाले नहीं कर पाते। फाइनेंशियली लिटरेट होने से आपका नजरिया बिजनेस ओनर की तरह होने लगता है। क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड के लोग एम्प्लॉय माइंडसेट वाले होते हैं। वो इसलिए काम करते हैं ताकि पैसे कमाकर अपने खर्चे उठा सकें। वहीं दूसरी ओर क्वाड्रेंट के राइट साइड काम करने वाले लोग बिजनेस ओनर का माइंडसेट रखते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन काम पर कम से कम समय खर्च करना चाहते हैं। रॉबर्ट ने अपनी ज्यादातर फाइनेंशियल नॉलेज अपने रिच डैड से पाई। वही थे जिनके पास रॉबर्ट के साथ बिताने के लिए हमेशा खाली समय होता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, रॉबर्ट ने अपने रिच डैड और पुअर डैड के बीच एक खास फर्क देखा। जैसे जैसे वो ज्यादा सक्सेसफुल होते गए, रिच डैड के पास ज्यादा समय था, जबकि पुअर डैड के पास कम समय। ये सब उस क्वाड्रेंट के कारण था जिस पर उन दोनों ने फोकस किया था। जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल आजादी के बीच एक बहुत ही खास अंतर है। उस अंतर को सीखना आपको अपनी सक्सेस खोजने में गाइड कर सकता है। जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉय क्वाड्रेंट पर फोकस करती है। स्कूल से आप सीधे दूसरों के लिए काम करने चले जाते हैं। ये सिस्टम आपकी जिंदगी के पहले कुछ सालों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ये पक्के तौर पर टिकाऊ नहीं होगा। अगर आप ऑफिस में या पेपर वर्क में फंसे रहना चाहते हैं तो आप इस एरिया को चुन सकते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जॉब की सिक्योरिटी का बेटर वर्जन है। दूसरे जो आपको सैलरी देते हैं उस पर डिपेंडेंट रहने के बजाय आप इसे इन्वेस्ट करने के तरीके भी ढूंढते हैं। जॉब की सिक्योरिटी के साथ आप सिर्फ तभी तक सिक्योर होते हैं जब तक आपके पास एक स्टेबल जॉब है। अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करने से फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको बिना जॉब के भी कॉन्फिडेंट महसूस कराती है। सक्सेस चाहने वाले लोगों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी आखिरी गोल नहीं होता। फाइनेंशियल आजादी का मतलब है एक और दिन भी काम किए बिना फाइनेंशियली सिक्योर होना। आप इसे सिर्फ बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट पर फोकस करके पा सकते हैं। सही रास्ता है क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड शुरू करके धीरे धीरे राइट साइड पर आना। आखिरकार हर कोई तुरंत बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर फोकस नहीं कर सकता। लोगों को पहले पैसा कमाने की जरूरत है, जो काम करके ही हासिल किया जा सकता है। लेकिन काम करते समय एक स्टेबल जॉब की सिक्योरिटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ज्यादातर लोग फाइनेंशियल आजादी चाहते हैं, लेकिन जॉब की सिक्योरिटी से मिलने वाले आराम के कारण वो सिर्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में काम करते रह जाते हैं। रॉबर्ट इन्वेस्टर साइड की ओर जाने से पहले बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट में शुरुआत करने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सही कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग हमेशा इनकम का स्टेबल सोर्स नहीं होता, इसीलिए एक बिजनेस होने से आपको मार्केट खराब होने पर और स्टॉक की कीमतों के कम होने के बावजूद भी कैश फ्लो बनाने में मदद मिलती है। फाइनेंशियल आजादी की गारंटी के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है जो आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड की जगह
राइट साइड पर काम करते हैं तो आपके चांस बहुत बढ़ जाते हैं।